जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना जो रिवीजन है कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी को मालूम है कब है, तो बहुत जल्द आने वाला है एग्ज़ाम आपका 13 सितंबर को, ठीक है। उससे पहले अगर बहुत लोगों ने अगर एसओ भरा होगा यानी कि 10 सितंबर को उसका भी एग्ज़ाम है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लगभग 40 दिन के अंदर आपके पास 2 एग्ज़ाम देने का मौका है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे तो दोनों का दोनों एग्ज़ाम आपका निकलेगा। अगर बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ 71 भरे हैं तो कोई बात नहीं, वो भी इसके लिए ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम है आपका कब होना है, 13 सितंबर को, ठीक है। आप सभी को मालूम है। लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना होगा। तो मार्केट में जो है एडिटोरिया की तरफ से एक नया टेस्ट सीरीज फिर से लॉन्च किया गया है जिसका नाम है समर्पण 2.0, ठीक है। यहाँ देखिए समर्पण 2.0। इसके पहले एक बैच ऑलरेडी चल रहा है जिसका नाम है सिर्फ समर्पण, ठीक है। यहाँ पे 2 वगैरह नहीं है। एक चल रहा है जिसका नाम है समर्पण, उसके मैंने टोटल 11 वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दी हैं। उसमें टोटल आपको 25 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। जिसमें से मैंने 11 वीडियो को जो आपको है प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए 14 वीडियो आपको और मिलेंगे, ठीक है। उसी क्रम में एक नया वीडियो फिर से चालू हो रहा है, यहाँ से ध्यान से दीजिएगा। और जो बच्चे एकदम सीरियस कैंडिडेट है बस वही इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि आप जब मान लीजिए आप समय लगा रहे हैं किसी भी वीडियो पे 1 घंटा, तो आपको कुछ उनसे आउटकम निकलना चाहिए, उसमें आपका रिवीजन होना चाहिए, वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसी कारण से मैं बता दूँ, जो बच्चे नॉन सीरियस है वो नहीं देखें, जो सीरियस है उसे देखें, उनको बहुत ही लाभ मिलेगा, ठीक है। और ये जान लीजिए अभी भी आपके पास 40 दिन का समय है। आप ये मत समझिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। जो सीरियस है, जो नॉन सीरियस है, दोनों को मैं फिर से बता दूँ, आप पढ़िए, आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आप अच्छे से पढ़िए, सब हो जाएगा, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं फिर से। तो हम लोग एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज को देखेंगे जिसका नाम है समर्पण सीरीज 2.0, ठीक है। इसमें टोटल आपको टोटल 15 टेस्ट देखने को मिलेंगे। हाँ देखिए, टोटल 15 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आज आपका ये पहला नंबर का वीडियो है, हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 का आज का पहला वीडियो है। और जो लोग भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं जल्द से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पीडीएफ दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन वहीं पे दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज का आपका वीडियो हो जाएगा एडिटोरिया का समर्पण सीरीज का 2.0 जिसका नाम है। आज है आपका जो पहला है टेस्ट हुआ आज 3 अगस्त से, ठीक है। हम लोग देखेंगे एडिटोरिया का जो नया आया समर्पण 2.0, उसे देखेंगे। उसका ये आपका पहला टेस्ट नंबर, यहाँ देखेंगे फुल लेंथ टेस्ट 01, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, हम लोग हिंदी को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं। ये चलिए मैं आपको सिंगल सिंगल दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में पूछा है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पहला और तीसरा आपके इसका आंसर हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला और तीसरा, यानी कि संस्कृत नाटक रत्नावली और बांसखेड़ा शिलालेख। इससे आपको जो है हर्ष के बारे में पता चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पुरातात्विक उत्खनन, ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है, बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थेरी गाथा। क्या हो जाएगा, थेरी गाथा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था, 4 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा पन। यहाँ देखेंगे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि पन। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि डायमिकस नहीं आया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, आपको बताना है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको बताना है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि मिथातल और बनावली, ठीक है। भारत में स्थित है कौन से, मिथातल और बनावली। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आप देख रहे हैं मिथातल और बनावली वर्तमान भारत में स्थित हड़प्पा स्थल है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं, आप यहाँ लिख लीजिएगा। दोनों आपके ये हरियाणा में, कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। और बात करते हैं अमड़ी के बारे में, ये ऊपर वाले के बारे में। तो अमड़ी कहाँ पे है, तो आपका हो जाएगा सिंध, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। और हड़प्पा ये आपका कहाँ पे, आपको ये मालूम, इसका कहाँ क्या हो जाएगा, पंजाब में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कुलचरी राजवंश की स्थापना की। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोकल प्रथम, यानी कि कोकल प्रथम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तकबात ए आसरी
तबकात ए नासिर पुस्तक की किस सुल्तान को समर्पित की थी? ठीक है, इस बुक के बारे में बताना है। तबकात ए नासिरी किसके बारे में है? आंसर हो जाएगा 8 यानी कि बी, यानी कि नसरुद्दीन महमूद। क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 9 देखेंगे अब। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? यहाँ देख लीजिए फिर से, राय रायन की उपाधि दी थी 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों से में चकला शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखेंगे वर्ड क्या है? चकला। ठीक है, किसके लिए है? आंसर हो जाएगा आपके लिए 10 का यहाँ पे सी। यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई थी, लेकिन सरकार का पर्यवेक्षी नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया था? 11 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा 1679 में, 1679 में। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1290 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई थी, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद कब हुआ था? तो 1 से लेकर 3 जून 1920 तक। ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही क्रमानुसार इंगित करता है? 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मांडले मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग कांड, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ के बारे में थोड़ा सा डेटिंग देख लेते हैं हम लोग। तो मांडले मिंटो सुधार कब हुआ था आप बताइए, आप भी लिखते चलिएगा। 1990 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में। देखिए ये आप जब डेट याद रखेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे मिलाने के लिए दे देगा, ऐसे ही देगा तो आप याद रहेगा, तो आप क्लिक कर जाएगा तुरंत, हाँ ऐसे मुझे बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको किसी 2 या 3 का भी डेट याद है तो आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? 14 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए बाल गंगाधर तिलक आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पे देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 4 2 3। पहले हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक 1, उसके बाद हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 जो है अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, उसके बाद आजाद हिंद फौज का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू किया? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1833। यहाँ देखेंगे, सॉरी सी हो जाएगा 1883। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ देख लीजिए 17। 1765 में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए थे? 17 का आंसर हो जाएगा क्या? खासी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया था। वो आदेश क्या था? आंसर था वो था अवैध संघ अध्यादेश, यानी कि ये आंसर हो जाएगा क्या था? अवैध संघ अध्यादेश। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की? किसने किया है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया है? तो भीमराव अंबेडकर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष हुआ था? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 1921 में। आगे चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। 21 है आपका, ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3, यानी कि स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनल्ड आयोग, ये तीनों था। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22। किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? वो कौन सा युद्ध था? आंसर हो जाएगा 22 का ए, यानी कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध।
चलिए आगे चलते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों की गलत चोरी को पहचानना है। 23 का क्या हो जाएगा? संध्या। ये सचिंद्र नाथ सान्याल, ये जो आपका है वो गलत है। ठीक है। संध्या जो है एक क्रांतिकारी बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन इसका संपादन जो था सान्याल नहीं थे, बल्कि कौन थे? तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय थे। कौन सा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्रह्मा बांधव। ठीक है, ब्रह्मा बांधव थे, याद रखिएगा। आगे चलिए 24, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 24 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2, 3 और 4 इसमें सही दिए गए हैं। देख लीजिए एक बार। यहाँ पे लॉर्ड मेयो के बारे में बात हो रही है। तो भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में के दौरान की गई थी, सही है कथन। ठीक है, हाँ, इसमें कराई गई थी। कब कराई गई थी? मैं आपको डेट बता दूं, तो 1872 में कराई गई थी। आगे चलिए कथन तीसरा देख लेते हैं। उनकी मृत्यु जो है, आपको यहाँ पे देखिए, मृत्यु जो है 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और उन्हें डबलिन में दफनाया गया। ये भी आपका सही है। फोर्थ वाला क्या है? तो लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक भारत के कौन थे? तो वायसराय थे। ठीक है, यहाँ पे वायसराय, यहाँ देख लीजिए वायसराय थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। 25 देखेंगे। 25, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। वो कौन सा कारण था? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। ये आपका गलत दिया गया है। आगे चलिए 26, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। 26 हम लोग देख रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 4, 1, 2, 3। यहाँ पे इसको छोटा करना होगा। चलिए अब आपको दिख रहा है 4, 1, 2, 3, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। यहाँ पे आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। ठीक है, आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपको बताना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आंसर क्या था? 1। ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला। आगे है 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा 2, ये वाला। ठीक है, आगे है 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरबिंदो घोष का बचाव किया था? कौन थे वो? आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। दास। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। चलिए 28 देखते हैं। हंटर आयोग की रिपोर्ट को किसने बेशर्म सरकारी लिपापोती का पन्ना बताया? 28 देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महात्मा गांधी। आगे है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? 29 आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो। किसने कहा था? थॉमस मुनरो ने। आगे चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 30, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सही क्या है? सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। यहाँ देख लीजिए आप, पहला और दूसरा दोनों, यानी कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए सभी सामग्री को पूर्व सेंसरशिप निरीक्षण के लिए सरकार के सचिव को प्रस्तुत करना आवश्यक था। आगे चलिए, जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग विनियम 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन रोकना पड़ा था। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। स्टैग्लेमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? 31 आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव को नापने के लिए किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्टैग्लेमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे विशेष रूप से तरल पदार्थों के पृष्ठ तनाव को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ये पृष्ठ तनाव से है लेकिन तरल पदार्थ को ज़्यादातर नापने के लिए है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 32, ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत है? 32 बताइए। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वेग का। किसका है? वेग का। आगे देखिए, पारदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे चलिए, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम देख रहे हैं 34, आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्ट आयरन। डी हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। आगे चलिए 35 देखेंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा है क्या है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बहुत कम।
आगे चलिए 36, गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त मानी जाती है? 36 का आंसर हो जाएगा आपका उच्च दाब निम्न तापमान, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 है, चलिए 37 देख ले हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऋणात्मक है ये। आगे चलिए, यदि एक गोलाकार दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा ये, अपरिवर्तित रहेगा। आगे चलिए 39, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? 39 की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा आपका गामा किरणें। कहाँ पे है ये? आपका यहाँ पे है गामा किरणें। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का चालन ऋणात्मक छिद्रों रिक्तियों के कारण होता है? 40 देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पी प्रकार के अर्धचालक। आगे चलिए, फिनोल का 1% घोल है, क्या है ये? आंसर हो जाएगा आपका कीटाणुनाशक। 41 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि कीटाणुनाशक। आगे चलिए 42 हम लोग देखेंगे अब। यहाँ पे आपका 42, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? 42 आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कांच का। ठीक है, यानी कितना होता है? तो 1.5 से लेके 1.54 तक। ठीक है, आगे चलिए, पायरेक्स ग्लास को अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बोरेक्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बोरेक्स मिलाते हैं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं है? आंसर हो जाएगा तत्व का रंग। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि तत्व का रंग। आगे चलिए, सूची को दो से आपको मिलान करना है, इसको छोटा करना होगा तभी दिखेगा। हम लोग देख रहे हैं 45। ठीक है, 45 हम लोग देख रहे हैं। तो ईंधन गैस है और उसका मुख्य घटक है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया गया वैसे सी, यानी कि 3421। यहाँ मैं लिख देता हूँ 3421। सीएनजी क्या हो जाएगा? तो मीथेन और इथेन गैस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। कोयला गैस क्या हो जाएगा? 4, तो आपका ये हो जाएगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे चलिए, एलपीजी क्या हो जाएगा? 2, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य घटक है इसके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल गैस क्या हो जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब आगे। 46 देखेंगे, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं? 46 की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 0। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस को लाल कर देगा? यहाँ देखिएगा नीला लिटमस को लाल कर देगा। 47 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिरका। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सिरका। आगे है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैलेमाइन के बारे में बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ZnCO3। ZnCO3। आगे चलिए 49, सूची 1 को 2 से मिलान करना है इसमें। चलिए 49 हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2341, यानी कि बी आंसर है 2341। ठीक है, यानी कि क्रैकिंग क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। उसके बाद प्रगलन क्या हो जाएगा? तांबा। उसके बाद हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा खाद्य और वल्नीकरण हो जाएगा आपका रबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे 50 देखेंगे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 50। 50 दिख रहा है। चलिए, स्थिर तापमान पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या हो जाएगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलिए, वो सबसे छोटा जीव कौन सा है जो अपने आप विकसित और प्रजनन करने में सक्षम है? 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। 52, फूल का प्रजनन भाग कौन सा है? 52 आंसर हो जाएगा आपका ये है पुकेसर और अंडप, यानी कि ए आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि प्रोटीन। सबसे क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। आगे चलिए, नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? नींद की बीमारी किस जानवर के कारण होती है? 54 का आंसर हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्लीपिंग सिकल जिसका नाम है, जिसे अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमिया के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है,
mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 55 इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोना वायरस से, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक दर्दनाशक दवा है? 56 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि मॉर्फिन। आगे चलिए, कौन सा वर्णक पौधा को पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या हो जाएगा? कैरोटीनॉइड। आगे चलिए, 58 निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि श्वसन। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है और मौजूदा कोशिका में विभाजन से नई कोशिका बनती है? 59 इसका आंसर हो जाएगा आपका विर्चो। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विर्चो। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अब 60, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। 60 है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? हम लोग देख रहे हैं 60, आंसर हो जाएगा आपका कोलेनेकाइमा के कारण। ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका 243 का डी, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपका गलत है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है ये, ठीक है। चलिए बाकी आपका सही है, इसे देख लीजिए। 132 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति। अनुच्छेद 136 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेषा अनुमति। आगे चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 63 देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की, ठीक है। यानी कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ये दोनों है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 64, चलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें क्या इसमें आपका सही दिया गया है। सॉरी, इसमें पूछा है गलत। यहाँ देख लीजिए कौन सा इसमें गलत है। यही एग्जाम में थोड़ा गलती हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग को लगता है क्या है इसमें सही सही पूछा है, लेकिन नहीं, गलत भी कभी पूछा जाता है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि दूसरा और चौथा आपके गलत दिए गए हैं। ये वाला दूसरा और चौथा, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, हम लोग सही को जान लेते हैं ताकि एग्जाम में काम देगा। क्या है? तो संविधान संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, सही है। संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता क्या है? नहीं है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर होती है टोटल 3। टोटल क्या होता है? 3, यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय प्रणाली का एक अनिवार्य विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 66 देख रहे हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि संघीय प्रणाली, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 67 के बारे में बात हो रही है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उसका महत्व समझना। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं? 68 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संघ और राज्य सरकार। सी हो जाएगा संघ और राज्य सरकार। आगे चलिए, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किन 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? 16 हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे चलिए 70, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रिटेन से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प को आपको चुनना है। 71 हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी इसमें सही है। यानी कि केलकर समिति किससे है? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से। एल के झा समिति किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से।
सुखमय चक्रवर्ती किसे है? तो मौद्रिक प्रणाली पर पुनः विचार समिति। आगे चलिए 72, जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा यह घटेगा, यह घटेगा। आगे चलिए 73 देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। राष्ट्रीय आय अनुमान का पहला सरकारी डेटा मूल्यांकन कब जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा 1948 से लेकर 1949 तक। बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए, गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित हो सकता है? हम बात कर रहे हैं 74 की। आंसर हो जाएगा आय असमानता के लिए, आय असमानता के लिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? 75, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमर्त्य सेन हो जाएगा गरीबी का दुष्चक्र, ये वाला, ये आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी सही सम्मिलित है, देख लीजिए। अल्फ्रेड मार्शल किससे है? तो सीमांत उपयोगिता सिद्धांत से। जे एम किन्स हो जाएगा आपका ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत से। कार्ल मार्क्स हो जाएंगे अधिशेष मूल्य सिद्धांत से। ठीक है, आगे चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकासिता का प्राथमिक कारण क्या है? 76 आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ 76 हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 76 क्या हो जाएगा? ए, यानी कि गरीबी का दुष्चक्र। आगे चलिए 77, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? 77, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्थिक मामलों के विभाग। आगे चलिए 78 देखेंगे हम लोग। 78 यहाँ पे है, भारतीय मानव विकास रिपोर्ट हर साल गांवों के लिए निम्नलिखित नहीं देती है। 78 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेरोजगारी से संबंधित सूचकांक। 79, बैंकों को अपने नकद कोष और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि SLR। बी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ। आगे चलिए 80 नंबर, गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र क्या है? गिफेन वस्तुओं का मांग वक्र है, क्या है ये? आंसर हो जाएगा 80 का ए, यानी कि ऊपर की ओर झुका हुआ। आगे चलिए क्वेश्चन 81 देखेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग के उच्च ताप एवं दबाव के कारण कौन सी चट्टाने का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका डी, यानी कि कायतिन चट्टान, यहाँ पे हो जाएगा डी। आगे चलिए 81, वर्ष भर 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे हम लोग ए, यानी कि पश्चिमी हवाएं हम लोग कहेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? 83 बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए नामचा बरवा, ए, नामचा बरवा। ठीक है, आगे चलिए, नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? 84 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पालघाट। क्या हो जाएगा? पालघाट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 85। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धतियों का सही क्रम कौन सा है? 85 आंसर हो जाएगा मिट्टी की तैयारी, बुआई, सिंचाई और कटाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। ठीक है, मिट्टी की तैयारी की जाती है, बुआई की जाती है, सिंचाई की जाती है, फिर उसके बाद कटाई होती है। आगे चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 86 आंसर हो जाएगा आपका कुरंकुमे, बी हो जाएगा कुरंकुमे। ठीक है, ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग जिले में देश की सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। कितना है? तो 111.01%। ठीक है, कहाँ पे है आपका? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन 87। निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो हम लोग देख रहे हैं 87, एक सेकेंड। ठीक है, 87 इसका आंसर हो जाएगा गारो हिल्स। क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी कि गारो हिल्स। आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88। 88 हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? 88 आंसर हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलिए क्वेश्चन 89। हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है इसमें कि कौन से इसमें सही दिए गए हैं। 89, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 आपका सही है। 1, 2 और 4, यानी कि सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का एक हिस्सा है, सही है। बिग बियर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है, सही है। सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह सीरीज है, ये भी आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। बैगा जनजाति मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? 90 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। 91 भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश को होकर गुजरती है? 91 आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मालदीव, गयाबाना और ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 देखेंगे। नाबीब रेगिस्तान कहाँ स्थित है? 92 की बात हो रही है। आपका कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कहाँ पे है आपका, अफ्रीका में। आगे चलिए, सूची मिलान करना है, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सूची मिलान करना। पर्वत है और महाद्वीप दिए गए। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 93, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 4 3 1 2 4, उसके बाद हो जाएगा आपका 3, उसके बाद हो जाएगा आपका 1, उसके बाद आपका हो जाएगा ये 2। ठीक है, यानी कि एंडीज हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, अल्ताई हो जाएगा एशिया, आल्पस हो जाएगा यूरोप और अपलेशियन हो जाएगा आपका उत्तर अमेरिका। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 94 शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर किस महासागर में एक दूसरे से मिलते हैं? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अटलांटिक महासागर। 95 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? 95 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वियतनाम। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे हम। 96 ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा आपका बाबू दीप नारायण सिन्हा, यानी कि 96 का क्या हो जाएगा? डी, बाबू दीप नारायण सिन्हा। आगे चलिए 97 कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि जो है धारण की थी? 97 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कौन था ये? तो नान्य देव था। 98 है। बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाने वाला पहला शासक कौन था? तो 98 हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, आगे चलिए 99 बाज बहादुर जो 1607 में बंगाल का गवर्नर बना को कुल खान की क्या है, कुल खान की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी किसने दिया था? जहांगीर ने। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 100 मांझी प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? 100 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संथाल विद्रोह। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। पीर मोहम्मद मुनिश ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रताप। आगे चलिए 102 नंबर मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा जनकधरी प्रसाद ने। कौन है? जनकधरी प्रसाद। आगे चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहाँ पे? सिवान में। आगे चलिए बिहार में एस्बेस्टस यानी कि एक चमकदार और रेशेदार खनिज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका वो है मुंगेर में पाया जाता है। बिहार को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 105 नंबर हम लोग देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा टोटल 3। ठीक है, ए हो जाएगा, यानी कि 3। वो कौन कौन से है? तो जोन हो जाएगा आपका 3, 4 और 5। ठीक है, जोन 3 में कितने जिले आते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसमें हो जाएगा जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, जोन 3 में आपके टोटल 6 जिले आते हैं, जोन 4 में आपके टोटल 24 जिले आते हैं और जोन 5 में टोटल 8 जिले आते हैं। ठीक है, 8 जिले आते हैं, इसी को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 106 बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? आगे चलिए आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी में। कहाँ पे? ए हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। आगे चलिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा 107 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि बिहार। आगे चलिए 108 संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? 108। इसका आंसर हो जाएगा टोटल 36 है। आगे चलिए किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग की पहली बार वैधानिक शक्ति दी गई है? 109 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है गरीबी उन्मूलन।
सी हो जाएगा। क्वेश्चन 111 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को आपको चयन करना है। इसमें ठीक है, सत्य कथन क्या है इसमें बताना है आपको। आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा, यानी कि ए आंसर है। तो विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ। भारत के मराठा सैन्य प्रदेशों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। आगे चलिए 112 यानी कि 112। 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे चलिए टाइम 100 सीक्रेट क्रिएटर्स लिस्ट 2025 शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा आपका प्राजक्ता कोली, सी आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पीडीएस में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है आपका। आंसर हो जाएगा डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हम देख रहे हैं 115 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। आंसर हो जाएगा 25 जून। ठीक है, 25 जून। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान का हत्या दिवस के रूप में मनाया। यह 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वाले को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन 116 हम लोग देख रहे हैं। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरू की गई है। वैली कहाँ शुरू की गई है। 116 आंसर हो जाएगा डी यानी कि आपका अमरावती में। 117 देखेंगे। सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बनाया गया है। हम लोग देख रहे हैं 117 आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि बेंगलोर। आगे है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। 118 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि पंजाब। 119 देखेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र। 120 हाल ही में खबरों में रहे बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है। 120 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। 120 देखेंगे अब चलिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग ने निम्न में से कौन से सुधार प्रस्तावित किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, संशोधित मतदान सूची और बीएलओ के लिए मानकीकृत फोटो पहचान पत्र। क्वेश्चन 122 देखेंगे। महिला संवाद अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है। 122 इसका आंसर देख लीजिए। आंसर हो जाएगा ए यानी कि बिहार। आगे चलिए। ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा 7 मई 2025 को प्रदान करने वाले विदेश सचिव का क्या नाम है। 123 का आंसर हो जाएगा डी विक्रम मिश्री। 124 भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। 124 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि आपका हो जाएगा अबू धाबी में। आगे चलिए 125 देखेंगे। 125 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना सत्य कथन। ठीक है, तो इसमें सत्य क्या है, कोई भी नहीं। आगे चलिए 126 सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश में भारत का स्थान कितना है। तो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा सी यानी कि 5वें नंबर का। 127 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट पीईबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें असत्य कथन। ठीक है, वो असत्य कथन क्या है इसमें। तो 127 का आंसर हो जाएगा केवल 1, पहला वाला आपका इसमें असत्य दिया गया है, ये वाला। ठीक है, बाकी दोनों सही है। क्या है, तो इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने हैं, तो 16.2% से घटकर 2.3% रह गए हैं। लगभग 17 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब आगे। 128 भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाले सेल्बी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया। यह कंपनी किस देश की है। 128 आंसर हो जाएगा ये आपका है तुर्की का। कहाँ का है, तुर्की का। 129 भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 129 आंसर हो जाएगा सोनीपत हरियाणा में। सोनीपत हरियाणा में। आगे चलिए 130 सूची 2 से मिलान करना है, त्यौहार है और उसके स्थल दिए गए हैं। 130 हम लोग देख रहे हैं, तो मिलान करना है। ठीक है,
गलत मिलान का चयन करना है, ठीक है। इसमें 130 का पूछा, गलत गलत क्या है, तो ये वाला आपका खुबानी फूल उत्सव उत्तराखंड, ये आपका गलत है, ठीक है। ये आपका लद्दाख का है, ये उत्तराखंड नहीं होगा, ये लद्दाख कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप इसे काट लीजिए, यहाँ पे लद्दाख कीजिएगा। चलिए, बाकी अम्बुबाची मेला गुवाहाटी असम, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर, चापचर कूट त्यौहार मिजोरम। आगे चलिए 131, केंद्रीय बजट 25-26 को पेश करते समय कोट किया गया कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है, ये किसका है। 131 आंसर हो जाएगा गुरजादा अप्पा राव का, सी, ठीक है, सी। आगे चलिए 134 देखेंगे, 132 सॉरी, केंद्रीय बजट 25-26 में विकसित भारत के लिए व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। 132 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 100% अच्छे स्तर की स्नातकीय शिक्षा। 133, केंद्रीय बजट 25-26 में खर्च होने वाले शीर्ष 4 मद को अवरोही क्रम में अवस्थित करना है। 133 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए 2134, यानी कि सी आंसर हो जाएगा 2134, यानी कि पहले क्या होगा, तो करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, ब्याज अदायगी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और लास्ट हो जाएगा पर रक्षा, ठीक है। आगे चलिए 134, केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। 134 आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना। 135 है आपका, केंद्रीय बजट 25-26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करे तथा सत्य कथन का आपको चयन करना है। सत्य क्या है, तो सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन आपके सत्य दिए गए हैं। यानी कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत वेतनभोगी कर दाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 12.75 लाख, यानी कि 12.75 लाख रुपए होगी, और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% आयकर देना होगा, ठीक है। दोनों आपके सही है। चलिए 136 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपेक्षित जीडीपी में वृद्धि कितना है, तो 136 बताइए। आंसर हो जाएगा आपके लिए 6.3 से लेकर 6.8 के बीच में। आगे चलिए 137, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार असत्य कथन का आपको चयन करना है, तो इसमें क्या है बी, यानी कि सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। ये आपका जो आपका ठीक है असत्य है, यानी कि गलत है। चलिए आगे चलते हैं, सीमेंट हालांकि ये सीमेंट तीसरा नहीं, आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सेकंड कर लेते हैं आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 138 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और आपको बताना है इसमें असत्य कथन। इसमें असत्य क्या है, कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सत्य है। यानी कि वित्तीय वर्ष 20-21 में 20-21 से वित्तीय वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटे जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार में लगातार कमी आई है, और वित्तीय वर्ष 20-21 में वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय यानी कि जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार लगातार वृद्धि हुई है, ठीक है। 139 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। 139 आंसर हो जाएगा ए, 3.8%। आगे चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वहाँ पे 140 आपका, भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता यानी कि ऊर्जा क्षेत्र में को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। 140 का आंसर क्या हो जाएगा, 140 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 12435, यानी कि हो जाएगा कोयला, सौर। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, पहले हो जाएगा कोयला, उसके बाद हो जाएगा सौर, उसके बाद आपका हो जाएगा पवन, उसके बाद आपका हो जाएगा हाइड्रो, उसके बाद आपका हो जाएगा गैस, ठीक है। ये आपका रहा। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से जो है आपका मैथ के क्वेश्चन चालू होते हैं, तो हम लोग सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे। मैथ आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लीजिएगा तो आपका मैथ बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको एडिटोरियल का जो समर्पण सीरीज है जो पहले हो रहा है यानी कि जो अभी भी चल रहा है, उसमें टोटल 25 सेट है। अगर आपको उसके टेस्ट सीरीज में इनरोल होना है तो आप टेलीग्राम पर जाइए
और वहाँ आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कैसे आपको उस टेस्ट में एनरोल आपको खुद को कराना है, ठीक है? कैसे आपको उसमें ऐड कराना है, उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है? और आपको और भी कुछ की जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।